साड़ी साया खोल करके वो मुझे सड़कों पे नंगा घुमाएगा। क्यों कहा गया सारिका पासवान को लेकर? ये इनकी बौखलाहट दर्शाती है कि किस तरह से बौखलाए हुए हैं। सारिका पासवान जैसे कद्दावर नेत्री, एक प्रखर वक्ता, इतना बढ़िया से गाली देंगे कि कान से खून बहने लगेगा। इस तरीके से आशुतोष के द्वारा बातें कही गई, क्या लग रहा है ये क्या दर्शाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। दलितों की राजनीति हर पार्टी करती है और ये महत्वपूर्ण भी है, लेकिन बीते दिन जिस तरीके से सारिका पासवान को लेकर के बातें चलने लगी, अब सियासत भी तेज हो गई है। सारिका पासवान आयोग जाती है, वहां पर कंप्लेन करवाती है आशुतोष के खिलाफ। अब सारिका पासवान की ओर से भी बयान दिया जाता है, लेकिन पार्टी की महिला कार्यकर्ता है मधु मंजली जी, इनसे जानेंगे कि महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से आशुतोष के द्वारा बातें कही गई, क्या लग रहा है ये क्या दर्शाता है? उनकी मानसिकता को दर्शाता है या फिर उनको लेकर के क्यों कहा गया सारिका पासवान को लेकर के? सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी भी महिला को आप हरा नहीं सकते हैं, बात से हरा नहीं सकते हैं, कार्यों से हरा नहीं सकते हैं, तो सबसे आसान होता है कि उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाए। और ये तो अभी हो ही रहा है। पूरे बिहार में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, युवतियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आदरणीय जो ये डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बिहार में बेटियों के साथ क्या हो रहा है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज की सरकार में जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, तो सारिका पासवान जैसे कद्दावर नेत्री, एक प्रखर वक्ता, जो कि एक आप किसी से पॉलिटिकल लड़ाई लड़ सकते हैं ना। पॉलिटिकल लड़ाई जो है आपकी हमारी बात है, मुर्दाबाद जिंदाबाद करना, पुतला दहन करना, ये अलग की बात है। लेकिन किसी भी महिला के लिए किसी के आचरण पे कुछ बोलना, उनके वस्त्रों को लेकर के बोलना, तो ये इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकता है। और इनकी मानसिकता दर्शाती है कि अगर एक महिला आगे बढ़ती है, एक दलित महिला आगे बढ़ती है, तो कैसे इन लोग किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी छोटी मानसिकता, छोटी सोच, मनुवादी सोच जो है ये दर्शाती है। लालू यादव तेजस्वी को लेकर के भी रिश्ते जो है वो जोड़े गए, बाप शब्दों का प्रयोग किया गया। क्या लग रहा है आखिर ये बोला क्यों गया? अचानक से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ अचानक से ऐसा बदलाव? देखिए, तेजस्वी यादव जी का बढ़ता हुआ ग्राफ इन्हें हजम नहीं हो रहा है, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आप अभी का भीड़ देख रहे होंगे कि किस तरह से छात्रों में तेजस्वी जी को लेकर के एक जोश है, युवाओं में तेजस्वी जी को लेकर के एक जोश है, एक उम्मीद है कि तेजस्वी है तो मुमकिन है। जो उम्मीद है ये देख करके ये बौखला गए हैं। इनके बौखलाहट में ही इस तरह के शब्दों का जो अलर्गन बयान दे रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट दर्शाती है कि किस तरह से बौखलाए हुए हैं तेजस्वी जी की सोच को, तेजस्वी जी के जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो वो करना चाहते हैं युवाओं के लिए। उन्होंने 100% डोमिसाइल की बात की। उन्होंने कहा कि अगर छात्र जो है, छात्र छात्राएं अगर किसी भी कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म फ्री होगा। फॉर्म ही फ्री नहीं होगा, वो कहीं भी जाएंगे, आने जाने का भाड़ा फ्री होगा। ये बौखलाहट दर्शाता है कि किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी का किए हुए कार्य जो मात्र 17 महीने में करके दिखाया था, इनके बौखलाहट बता रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किए हुए अपने कार्य तो गिना नहीं सकते। तो इस तरह का नरगल बयान, गंदी बात। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, महिलाओं को लेकर कैसी बातें कही जाती है तो बहुत पुराने जमाने वाले दौर याद आ जाता है, या फिर वो गाँव वाली मानसिकता याद आ जाती है, जो गाँव में कुछ छंद लोग होते हैं महिलाओं को लेकर के ऐसा सोचते हैं। लेकिन आज के ज़माने में महिलाओं को लेकर के ऐसा बोलना, महिला कितनी सहज महसूस करती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है इनकी सोच इस तरह से दर्शाता है कि महिलाओं के लिए इनकी सोच क्या है। एक महिला जब आगे बढ़ रही है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक महिला जो आगे कार्य कर रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इनकी छोटी सोच, आप सोचिए कि अगर इस तरह की बात जब पब्लिक में करते होंगे तो घर की महिलाओं पे कितना अत्याचार करते होंगे। तो वो तो सोच यहीं से आती है। जिस तरह की आपकी परवरिश होगी उसी तरह का आप व्यवहार करोगे, जिस तरह का आपका व्यवहार होगा वही आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छा लगती है और वही मानसिकता आपकी दर्शाती है। चलिए, तो मधु मंजली जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या कुछ इन्होंने कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।